अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4TV खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। आगे बढ़ने से पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। इतवार को यौम आशूरा, वाक़े करबला, ईसार व कुर्बानी के जज्बे की अलामत, गवर्नर और वजीर आला के पयामात। शहर में गैर मजाज तामीरात को बाकायदा बनाने की स्कीम के तहत मुस्तहक अफराद की निशानदही के काम का 21 अक्टूबर को आगाज। बल्दिया हैदराबाद में आउटसोर्सिंग के तहत 300 इंजीनियर्स के तकर्रुरात की हिदायत। 5 अक्टूबर से तरबियत का आगाज करने KTR की हिदायत। और सईदाबाद में कब्रिस्तान के सामने शराब खाने की कुशादगी की कोशिश। रुकने असेंबली अहमद बलाला के एहतजाज के बाद कोशिश नाकाम। और अब खबरें तफसील से। रियासती गवर्नर ESL नरसिम्हन ने मुहर्रम को इंसानी अक़दार से बालातर और ईसार के जज्बे की अलामत करार दिया है। इन्होंने अपने पयाम में कहा कि पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत का ये वाक़या हक़ की खातिर जिंदगी की कुर्बानी देने के जज्बे को जाहिर करता है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने अपने पयाम में कहा कि इमाम हुसैन की ये कुर्बानी हर किसी को हर लम्हा याद रखने की दावत देती है। यौम आशूरा के मौके पर बीबी के अलम के जुलूस के लिए इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। सिटी कमिश्नर पुलिस महेंद्र रेड्डी ने बीबी के अलावा पहुंचकर ढट्टी पेश की। बादअज़ां मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि यौम आशूरा के हाथी जुलूस जो बीबी के अलावा चादर घाट तक निकाला जाता है, इसके लिए पूरे इंतजामात कर लिए गए हैं। 15,000 पुलिस मुलाजिमीन तैनात किए गए हैं। CCTV कैमरों से भी नजर रखी जाएगी। मुहर्रम मॉर्निंग पीरियड में ये 10th डे मुहर्रम, ये जो एलिफेंट का प्रोसेशन है, ये बहुत इम्पोर्टेंट इवेंट है। इसमें लाखों पब्लिक पार्टिसिपेशन होता है। ये पूरा 68 डेज मुहर्रम का पीरियड में जो भी प्रोसेशंस हैं, जो भी इवेंट्स हैं, मॉर्निंग इवेंट्स, जो भी गैदरिंग्स हैं, इसका सेफ्टी और सिक्योरिटी देखने के लिए पूरा हैदराबाद सिटी पुलिस का ऑफिसर्स और स्टाफ, इसके साथ ही साथ टेक्नोलॉजी का जो कम्युनिटी CCTVs हैं, उनके साथ ही साथ हम शी टीम्स, टास्क फोर्स, BD टीम्स और एक्सेस कंट्रोल टीम्स और RAF, ऐसे पूरा फोर्सेस का इस्तेमाल करके ये मुहर्रम का जो भी पीरियड है, ये अमन और शांति से आगे लेके जाने के लिए हम पुलिस फोर्सेस डिप्लॉय किया है और पूरा अरेंजमेंट्स किया है। इसमें हमें कम्युनिटी का पूरा सपोर्ट है, सभी का इसमें शामिल होके पूरा ऑर्गेनाइजर्स, रिलीजियस एल्डर्स का मदद लेके हम आगे चल रहे हैं। कल होने वाला जो एलिफेंट प्रोसेशन है, ये बीबी का अलावा से स्टार्ट होके ये चादरगढ़ ब्रिज तक चलते हैं। ये एलिफेंट को ये संभालने के लिए और पूरा जो प्रोसेशन में जितना लोग रहते हैं, उसका सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए हम पूरा तैयार हैं। ये पूरा CCTV का इस्तेमाल करके सेंट्रल मॉनिटरिंग भी हम कर रहे हैं। GHMC हुदूद में गैर मजाज तामीरात को बाकायदा बनाने की स्कीम के तहत मुस्तहक अफराद की फहरिस्त तैयार करने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। 21 अक्टूबर 2015 से पहले तामीर किए गए मकानात के लिए दाखिल की गई दरखास्तों का जायजा लिया जाएगा। वाज़ेह है कि इस स्कीम पर अदालत ने हुक्म इल्तिवा जारी कर दिया था। गुज़िश्ता 2 साल से ये मसला अदालत में ज़ेरे दौरा है और हाल ही में GHMC की जानिब से इस मसले की एक सुई के हलफनामा दाखिल करते हुए बताया गया है कि इस स्कीम पर अमल आवरी से 1000 करोड़ की आमदनी GHMC को होगी, जिस पर अदालत ने सिर्फ मुस्तहक अफराद की ही फहरिस्त जारी करने की हिदायत दी।
इसके बाद जीएचएमसी ऐसे मकानात का टाइटल डेट क्लियर हो और वो झील या नालों पर तामीर ना किए गए हों और किसी कवायद की खिलाफ वर्जी भी ना की गई हो, ऐसे दरखास्त गुजारों की दरखास्तों का जायजा भी लिया जाएगा और 1 महीने के अंदर तैयार की गई फहरिस्त अदालत में पेश की जाएगी। वजीर बलदी नज़्मो नसख के तारक रामाराव ने अजीम तर बलदिया हैदराबाद में आउटसोर्सिंग के तहत 300 इंजीनियर्स के तकर्रुरात की हिदायत दे दी है। बीई, बीटेक और एएमआईई के तालीम याफ्ता सिविल इंजीनियर्स को मेरिट की बुनियाद पर तकर्रुर करने की हिदायत दी। इनको नैक के जरिए 5 अक्टूबर से तरबियत देने की भी हिदायत दी। वजीर मौसूफ ने कहा कि तकर्रुरात शफाफ अंदाज में होने चाहिए और इंजीनियर्स की मुख्तलिफ तरक्याती कामों में खिदमात हासिल की जाएं। वजीर आला के चंद्रशेखर राव इतवार को आंध्र प्रदेश का दौरा करेंगे। आंध्र प्रदेश के वजीर परिटाला सुनीता के फर्जंद की शादी में शिरकत के लिए वो अनंतपुर जाएंगे। अनंतपुर वेंकटापुरम देहात में मुनक्किदा शादी की तकरीब में शिरकत के बाद वो हैदराबाद वापस हो जाएंगे। इम्कान है कि इस तकरीब में आंध्र के वजीर आला नारा चंद्रबाबू नायडू से भी मुलाकात करेंगे। हल्के मलकपेट में सईदाबाद चौराहे के पास कायम किए जाने वाले शराब खाने को इफ्तिताह से पहले ही बंद करवा दिया गया। कब्रिस्तान के सामने शराब खाने के आगाज की इत्तला मिलते ही रुकने असेंबली अहमद बलाला वहां पहुंच गए और शदीद एहतजाज किया। इन्होंने इस अज़्म का इजहार किया कि वो इस इलाके में शराब खाने को कायम होने की इजाजत नहीं देंगे। अहमद बलाला के एहतजाज के साथ ही पुलिस भी वहां पहुंच गई और रुकने असेंबली के एहतजाज को खत्म करवाने की कोशिश करने लगी, लेकिन अहमद बलाला डटे रहे और उन्होंने शराब खाने का साजो सामान वहां से मुंतकिल करने तक चैन नहीं लिया। उनका कहना था कि लाइसेंस है तो कहीं भी शराब खाना कायम कर लो, लेकिन इस इलाके में इसकी इजाजत नहीं दी जाएगी। इस ताल्लुक से एक्साइज ऑफिसर से दरियाफ्त करने पर उन्होंने बताया कि शराब खाने का लाइसेंस एक्साइज कमिश्नर जारी करता है, लिहाजा वो कुछ नहीं कर सकते। वाज़ेह रहे कि मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने शहर में शराब खानों की कसरत के खिलाफ मुहिम छेड़ रखी है। हाल ही में सदर मजलिस ने भी इस ताल्लुक से एक्साइज कमीशन को मकतूब लिखा था और कहा था कि हॉस्पिटल, स्कूल, कब्रिस्तान और मजहबी मकामात के पास शराब खानों के कयाम की इजाजत ना दी जाए। अहमद बलाला के मुताबिक मजलिस ऐसे इक़दामात को बर्दाश्त नहीं करेगी। इन्होंने कहा कि मजलिस हमेशा से अवाम के हक में काम करती आई है और आइंदा भी अवाम की भलाई के लिए काम करती रहेगी।
शाहिदाबाद डिवीजन का एक्शन हुआ, एक्शन में छुड़ाए। स्पॉट वेरीफाई करना, स्पॉट में रहता, स्पॉट वेरीफाई करना, स्पॉट का लाइसेंस अभी इशू नहीं हुआ किसको भी। स्पॉट एसेस वहाँ का सेम केस है साहब, वहाँ पे भी अभी परमिशन उनको मुशर्रफ का उन्होंने एक्शन के अंदर छुड़ाया, उसका बेटे के हाथ को आया। स्पॉट अभी स्पॉट का परमिशन अभी इशू नहीं करेगी, खाली मेजरमेंट आकर के पैसे से खिला के रिपोर्ट दाखिल करने लगा है। ये सूटेबल प्लेस, ये सूटेबल प्लेस बोल जहाँ करना है करो, जहाँ करना है करो। आरएस ब्रदर्स दिलसुख नगर के रूबरू आबरसानी के ओहदेदारों की लापरवाही के बाइस सड़क पर पानी का पाइप फट जाने की वजह से पानी बहने लगा, जिसकी वजह से फुटपाथ पर कारोबार करने वालों को नुकसान हुआ है। इस पर रुकने असेंबली मलकपेट अहमद बलाला ने अपने रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा कि महकमे के जीएम और डीजीएम को अगर इस तरह से काम करना है तो वो अपना तबादला करवा लें। हल्के मलकपेट में इस तरह के ओहदेदारों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अहमद बलाला ने कहा कि इसकी इत्तला वो महकमे आबरसानी के एमडी को भी रवाना कर रहे हैं। वक्फे के बाद आपका इस्तकबाल है। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने दशहरे के मौके पर प्रगति भवन में अपने अफराद खानदान के साथ खुसूसी पूजा की। इस मौके पर वजीर आला के फर्जंद केटीआर, उनकी अहलिया और दीगर रिश्तेदार भी मौजूद थे। वजीर आला ने इस मौके पर अवाम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद का कॉन्वोकेशन 21 अक्टूबर को 11 बजे दिन ग्लोबल पीस ऑडिटोरियम ब्रह्मा कुमारी शांति सरोवर गच्चीबौली हैदराबाद में मुनक्किद होगा। वजारत दिफा के साइंसी मुशीर और मिसाइल एंड स्ट्रेटेजिक सिस्टम के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर सतीश रेड्डी कॉन्वोकेशन से खिताब करेंगे। यूनिवर्सिटी के चांसलर डॉक्टर सी रंगाराजन कॉन्वोकेशन की सदारत करेंगे। जारिया साल 1421 तुलबा अपनी डिग्री हासिल करेंगे, जिनमें पीएचडी करने वाले 229 तुलबा हैं। इस मौके पर इम्तियाजी निशानात हासिल करने वाले 105 तुलबा को गोल्ड मेडल भी दिया जाएगा। एमजीबीएस बस डिपो इमली बन में दशहरा त्यौहार मनाने के लिए शहर से आने वाले मुसाफिरों के हुजूम को बस का इंतजार करते देखा गया। आरटीसी बसों की कमी की वजह से बास लोगों को तो बसों की छतों पर सवार होते हुए भी देखा गया। हालांकि रियासती हुकूमत ने आरटीसी बसों की तादाद में गैर मामूली इजाफा भी किया है, ताकि शहर आने वाले की वापसी के लिए कोई मुश्किल पेश न आए। फसलानसर के इलाके सैयद नगर में कचरे के अंबार की वजह से मुकामी अफराद को मुश्किलात पेश आ रही हैं। मुकामी अफराद ने बताया कि गुज़िश्ता 2 दिनों से महकमे बल्दिया का अमला कचरा नहीं उठाने की वजह से ये सड़क पर फैल गया है, जिसकी वजह से राहगीरों और गाड़ियों की आमदोरफ्त में रुकावट पैदा हो गई है। इन्होंने बताया कि बास मुकामात पर तो कचरा घरों के सामने तक आ गया। इन्होंने ये भी बताया कि कचरे की वजह से बीमारियां फैलने का भी अंदेशा है, जबकि शहर में पहले से ही मौसमी बुखार की वजह से लोग बीमार पड़ रहे हैं। फोर्ट व्यू कॉलोनी अत्तापुर में गुज़िश्ता 1 हफ्ते से ड्रेनेज का पानी मेन होल से उबलकर सड़क पर बह रहा है, जिससे मुकामी अफराद को तकालीफ का सामना भी करना पड़ रहा है। सड़क पर गंदा पानी बहने से न सिर्फ राहगीरों को बल्कि खास तौर से मुकामी मस्जिद को जाने वाले मुसल्लियों को भी मुश्किलात पेश आ रही हैं। मुकामी अफराद ने मीडिया को बताया कि ड्रेनेज के पानी की वजह से फिजा में ताफुन फैल गया है, जिसकी वजह से बीमारियों का अंदेशा है। उन्होंने ये भी बताया कि शहर में पहले से ही मौसमी बुखार की वजह से शहरी परेशान हैं।
उस्मान बाग कामाटीपुरा का रहने वाला 23 साला मोहम्मद राशिद हफ्ते के दिन दवाखाने उस्मानिया में फौत हो गया है। मोहम्मद राशिद ने जुमेरात के दिन अपने घर में फांसी ले ली थी। फांसी की वजह जानने के बाद आपको मुआशरे की एक बदनुमा तस्वीर नजर आएगी। पेशे सिलसिले में एक तफसीली रिपोर्ट। आरजुओं और अरमानों को किसी कीमत पर पूरा करने की कोशिश और फरमाइशों को पूरा करने के लिए घर वालों का दबाव किस कदर भयानक रूप इख्तियार कर सकता है, इसकी मिसाल कामाटीपुरा के उस्मान बाग इलाके में देखने को मिली। नौजवान मोहम्मद राशिद की शादी 2 साल पहले सबा नामी लड़की से हुई थी। शादी के बाद सबा ने पहले तो अपने शौहर को उसके माँ बाप से अलग करवा दिया और शौहर के साथ अलहदा मकान में रहने लगी। सबा का दिल इसी पर मुतमईन नहीं हुआ। वो अलहदा होने के बाद शौहर को टीवी खरीदने के लिए इसरार करने लगी। नई नवेली दुल्हन की ख्वाहिशों को पूरा करने की जुस्तजू ने राशिद को कहीं का नहीं छोड़ा। कपड़ों की दुकान पर सिर्फ 15,000 रुपए तनख्वाह पर काम करने वाले राशिद ने 1 लाख रुपये मालियत का टीवी फाइनेंस पर खरीदा। अब क्या था कि 15,000 तनख्वाह में से 5,000 रुपए के तौर पर टीवी की किस्त निकालनी थी। अलहदा रहने वाले इस जोड़े को, जिनको एक लड़की भी है, सिर्फ 10,000 रुपये में गुजारा करना था। जाहिर है कि 1 लाख रुपए के टीवी की फरमाइश करने वाली बीवी के साथ 10,000 रुपये में गुजारा करना शौहर के लिए मुश्किल था। नतीजा ये कि राशिद टीवी की किस्त की रकम अदा करने के मौक़िफ़ में नहीं रहा। उधर बजाज फाइनेंस अत्तापुर के जिम्मेदार मुबैना तौर पर किस्त की अदायगी के इसरार करने लगे। सबा के बयान के मुताबिक बजाज कंपनी का मैनेजर मुसलसल फोन कॉल्स के जरिए हरासा कर रहा था और पुलिस और अदालत से रुजू होने की धमकियां भी दे रहा था। माशी तंगी, बीवी की बेजा फरमाइशें और फाइनेंसर की हिरासनी, तीनों चीजों ने राशिद की जिंदगी में जहर घोलना शुरू कर दिया। बिलाखिर जहनी दबाव का शिकार होकर राशिद ने फांसी ले ली। 2 दिन तक उस्मानिया हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत की कशमकश के बाद उसने बिलाखिर हफ्ते के दिन दम तोड़ दिया। उन्होंने फाइनेंस से पैसे टीवी लिए थे, बस उन्हें दम कर रहा था, वो वजह से फांसी ले लिया और कुछ भी नहीं है वजह। पैसे दियो बोल के, नहीं तो 1 लाख का टीवी लिए थे, या पुलिस को लाता हूँ, कोर्ट से आता हूँ बोल रहा था, और कुछ भी नहीं है। दूसरी बात, हाँ, और डेली कॉल आ रहे थे उसके नए नंबरों से। पुलिस ने ज़ाब्ते की कार्रवाई की और अहले क़राबत को जिंदगी भर का गम हाथ लगा। नौजवान लड़की बेवा हो गई, मासूम बच्ची यतीम हो गई और बूढ़ी वालिदा को अपनी ज़ईफ़ी की उम्र में जवान बेटे की मौत का सदमा बर्दाश्त करना पड़ा। इस सारे वाक़े में कई बातें गौरतलब और कई सवालात जवाब तलब हैं। पहला सवाल ये कि हमारी कौम को जितनी चादर उतने पांव फैलाने की अहमियत क्यों समझ में नहीं आती। दूसरा सवाल ये कि जब 40-50 हज़ार रुपये में अच्छा टीवी मिल सकता है तो उसके लिए 1 लाख रुपये खर्च करने की क्या जरूरत है, और वो भी फाइनेंस पर। तीसरा सवाल ये कि 15,000 रुपये तनख्वाह पर घर चलाने वाले खानदान ने यह क्यों नहीं सोचा कि वो फाइनेंस की रकम किस तरह अदा करेगा। चौथा सवाल, फाइनेंस के नाम पर बिजनेस बढ़ाने वाले ऐसी कीमती अशिया ऐसे लोगों को क्यों फरोख्त करते हैं जिनकी आमदनी कम है। क्या ये बिजनेस के नाम पर इंसानी जिंदगियों के साथ खिलवाड़ नहीं है। बहरहाल जो कुछ हुआ बुरा हुआ और माशरे में फैलने वाली गलत सोच और गलत तर्ज जिंदगी की अक्कासी करता है। इस वाक़े से उन लोगों को भी सबक लेने की ज़रूरत है जो जितनी चादर उतने पांव फैलाने की ज़रूरत और अहमियत को खातिर में नहीं लाते। बुरा वक्त आता है तो बोल कर नहीं आता, और जब आता है तो जिंदगी भर का जख्म देकर चला जाता है, और फिर खून के आंसू रोने के सिवा कोई चारा नहीं रहता। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। सुर्खियां पेश करते हैं। अलमीरा, हर घर की पसंद, इंडिया का नंबर 1 बासमती राइस आपके रोजाना इस्तेमाल के साथ साथ आपके घर की दावतों को 4 चांद लगाए, आपके घर की शान बढ़ाए। अलमीरा राइस, इंडिया का नंबर 1 बासमती राइस।
लश्कारी, HMT, सोना मसूरी और स्टीम राइस के अलावा शरबती गेहूं का आटा, सनफ्लावर रिफाइंड ऑयल और ताज़ा दम चाय की पत्ती, सब कुछ दस्तयाब है। इंडिया का नंबर 1 बासमती राइस, अलमीरा। The symbol of tradition, Ghungat, Khada Dupatta, Fishka, saris, anarkali suits, and dress material, Ghungat, Madina Circle, Patargati, Hyderabad। अलमीरा ट्रैवल्स एंड हॉलिडेज हैदराबाद की सबसे बड़ी ट्रैवल एजेंसी, जिसकी खुसूसी खिदमात में शामिल है इंफरादी हज उम्रा पैकेज। अलमीरा ट्रैवल्स एंड हॉलिडेज, तजुर्बा व बेहतर खिदमत का एक ही नाम, एक ही मुकाम। एयर टिकट, पासपोर्ट एंड वीजा सर्विसेज, हॉलिडे पैकेजेस, कोऑपरेट टूर्स, फॉरेन एक्सचेंज और मनी ट्रांसफर। अब आप जो चाहे हमसे खिदमत लें। मुस्तैद खुश अखलाक स्टाफ। अलमीरा ट्रैवल्स एंड हॉलिडेज, चैपल रोड, अबिड्स, हैदराबाद। और मखदूम ब्रदर्स का पायजामा, कोट पैंट, पठानी सूट, जो पूरी शेरवानी, शादी हो के तकरीब, हर महफिल में शहर का जगमगाता शोरूम, मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी, हैदराबाद। इतवार को यौम आशूरा, वाक़े करबला, ईसार व कुर्बानी के जज्बे की अलामत, गवर्नर और वजीर आला के पयामात। शहर में गैर मजाज तामीरात को बाकायदा बनाने की स्कीम के तहत मुस्तहक अफराद की निशानदही के काम का 21 अक्टूबर को आगाज। बल्दिया हैदराबाद में आउटसोर्सिंग के तहत 300 इंजीनियर्स के तकर्रुरात की हिदायत। 5 अक्टूबर से तरबियत का आगाज करने KTR की हिदायत। और सईदाबाद में कब्रिस्तान के सामने शराब खाने की कुशादगी की कोशिश, रुकने असेंबली अहमद बलाला के एहतजाज के बाद कोशिश नाकाम। और इसी के साथ ही 4TV खबरनामा यहीं पर इख्तिताम को पहुंचता है। सैयद अनवारुल्लाह गौरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।